हेलो मेरे प्यारे रसगुल्लो एमसी ठाट, आप सब कैसे हैं? सब ठीक ठाक। आज हमारा टॉपिक है हार्ट। ध्यान देखिए, इसमें पेपर से जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा और जब भी आएगा लॉन्ग में आ जाएगा आपको उत्तर देना पड़ेगा, सचित्र वर्णन भी करना पड़ेगा। और शॉर्ट में आएगा तो कुछ आपको लिख के आगे बढ़ जाना है, ठीक है। अब याद रखिए हार्ट क्या होता है, कैसे कार्य करता है, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है, इसका मुख्य भूमिका क्या है, ठीक है। जब हार्ट अटैक कब आता है, सब सारी जानकारी आज हम आपको इसमें देंगे, ठीक है। और हार्ट को कितने भागों में बांटा भी गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं हार्ट। आप किसी भी चीज का अध्ययन करते हैं तो जब आप अध्ययन करते हैं तो उसका आप एक नाम दिया जाता है। उसी प्रकार से अगर आप हार्ट का अध्ययन करेंगे, आप हार्ट का अध्ययन करेंगे तो आपको क्या कहा जाएगा बाबू? कार्डियोलॉजी कहा जाएगा। जो भी व्यक्ति हार्ट का अध्ययन करेगा तो क्या कहते हैं भाई? कार्डियोलॉजी। और जो हार्ट का डॉक्टर होगा, स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होगा, इसका हार्ट का जो डॉक्टर होगा उसे उसे क्या कहा जाएगा? कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। और दूसरी बात, हार्ट क्या होता है? एक संरचना है। हार्ट के बारे में पहले जानते हैं। हार्ट एक बंद मुट्ठी समान संरचना है, बंद मुट्ठी समान संरचना है, ठीक है। इसका आकार मुट्ठी के ही बराबर मान के चलो होता है, ठीक है। अब हार्ट क्या होता है? हमारे वक्ष गुहा के पीछे तथा उदर गुहा के ऊपर और लेफ्ट साइड। फिर समझो, हृदय जो होता है क्या होता है? वक्ष गुहा के थोड़ा पीछे और उदर गुहा के ऊपर और थोड़े लेफ्ट में स्थित होता है, लेफ्ट में स्थित होता है। अब हार्ट जो होता है इसका वजन कितना होता है? तो इसका वजन लगभग कितना होता है बाबू बताओ? 300 ग्राम। कितना होता है? 300 ग्राम होता है। कितना होता है? 300 ग्राम। इसका वजन कितना होता है? लगभग 300 ग्राम होता है। एग्जैक्ट नहीं मान के चलो, लगभग 300 ग्राम ही होता है। अब क्या होता है? हार्ट के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं। इनके डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। हार्ट जिस पॉलिथीन या हार्ट जिस झिल्ली के अंदर उपस्थित होता है उस झिल्ली को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। जो पूरे मानव का हार्ट होता है ना, पेरिकार्डियम नामक झिल्ली में बंद रहता है, ठीक है। आगे ध्यान दो। अब हार्ट में कितने भाग होते हैं अभी हम आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे हार्ट का वजन कितना होता है? 300 ग्राम होता है। अब ध्यान दो, हार्ट का मैंने स्थान बता दिया। अब चलो आगे ध्यान दो कि हार्ट के बारे में हम लोग को क्या पढ़ना। देखो सबसे पहले हार्ट का कार्य क्या है। हार्ट क्या होता है? मतलब जो हृदय है एक क्या कहते हैं? ब्लड को, जो ब्लड मतलब रक्त को पंप करता है। क्या करता है? पंप करता है। पूरे शरीर में ब्लड को पंप कौन करता है? रक्त करता है। जैसे सर से लेके पांव तक सभी जगह शरीर में रक्त पहुंचाने का कार्य किसका है? हार्ट का ही है। यह एक टिल्लू के समान कार्य करता है। जैसे छत पर पानी पहुंचाना है तो पाइप जोड़ देते हैं, टिल्लू चालू कर देते हैं, पानी पहुंच जाता है ना। उसी प्रकार से शरीर के विभिन्न अंगों तक ब्लड को पहुंचाना है तो हार्ट को चालू रखना अनिवार्य है। अगर हार्ट काम करना बंद कर देगा, ब्लड जाना बंद हो जाएगा। जब ब्लड जाना बंद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ? रक्त जम जाएगा, जिसके कारण आदमी की या इंसान की, तुरंत व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। अब ध्यान दो, हार्ट के बारे में चलते हैं। हार्ट पहले क्या होता है समझो। पहले शरीर से ब्लड कहाँ आता है? हार्ट में। कहाँ आता है? शरीर से हार्ट में। हार्ट से कहाँ जाता है? फेफड़ा में। हार्ट से फेफड़ा में। फिर फेफड़ा से कहाँ आता है? हार्ट में आता है। फिर हार्ट से तब कहाँ जाता है? शरीर में। नहीं समझ आए? चलो ध्यान दो बाबू, जब हम सांस लेते हैं या ऑक्सीजन जब ग्रहण करते हैं तो इसमें क्या होता है? विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं। इसमें शुद्ध तो ऑक्सीजन होता नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड में तो नाइट्रोजन भी होता है। तो हमारे फेफड़े में उपस्थित वायु कुपिकाएं पाई जाती हैं। वायु कुपिकाएं पाई जाती हैं जो क्या करती हैं कि मतलब ऑक्सीजन को ग्रहण करती हैं और अन्य गैस को छोड़ती हैं। तो उसमें से कुछ न कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी रह जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड रहित जो भी गैस है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रहित जो भी हमारा ब्लड है, रक्त है, ये धीरे से कहाँ जाएगा? पहले आएगा हार्ट में। कहाँ जाएगा? हार्ट में। तो पहले कहाँ है? शरीर से हार्ट में। हार्ट में आएगा। इसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब इसमें अशुद्धि है। तो जब अशुद्धि है तो हार्ट क्या करेगा? धीरे से पंप करेगा। जब धीरे से पंप करेगा तो कहाँ चला जाएगा? पुनः फेफड़ा में। फिर फेफड़ा में जाएगा, इसका क्या हो जाएगा बाबू? शुद्धिकरण। क्या होगा? शुद्धिकरण। जब इसका फेफड़ा में शुद्धिकरण हो जाएगा, फेफड़ा किसे भेज देगा? पुनः हार्ट को। अब हार्ट के पास है। अब हार्ट का काम क्या बाबू? कि इस पूरे ब्लड को सारे संपूर्ण शरीर में इसका क्या कराना है? संचरण या प्रवाह कराना है। किसको? इस पूरे ब्लड को। कौन कराता है संचरण या प्रवाह? कौन कराता है? हार्ट कराता है। तो याद रखो, सबसे पहले देखो, सबसे पहले ब्लड कहाँ से? शरीर से, ठीक। शरीर से कहाँ जाएगा? मतलब हृदय में। कहाँ दे? हृदय में। फिर हृदय से कहाँ जाएगा? फेफड़ा। फेफड़ा, ठीक है, हृदय से फेफड़ा। अब ध्यान दो, जब शरीर से
रक्त हृदय में जाता है। कहाँ थे? हृदय में। तो इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, यह अशुद्धि रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड की अशुद्धि रहती है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की अशुद्धि होती है, इस अशुद्धि को दूर करने के लिए हृदय क्या करता है? ब्लड को कहाँ भेज देता है? फेफड़ा के पास। किसके पास? फेफड़ा। फिर फेफड़ा क्या करता है? फेफड़ा इस कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित करता है और इसके जगह ऑक्सीजन लाता है। क्या लाता है? ऑक्सीजन। फिर ऑक्सीजन रहित गैस कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन रहित गैस कहाँ जाएगा? बताओ। ऑक्सीजन रहित गैस फिर से कहाँ जाएगा? हृदय में आ जाएगा। फिर हृदय क्या करता है? पंप करता है, पूरे शरीर में पुनः इसका संचरण करता है। तो ध्यान दो, जब शरीर से हृदय में आएगा प्रारंभिक स्टेप में, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा, अशुद्धि होगा, तो मतलब अशुद्धि होगा। तो यह प्रक्रिया जब भी होगा मतलब कि कार्बन शरीर से जब हृदय में आएगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अशुद्धि होगी रक्त में। फिर हृदय क्या होता है? रक्त को कहाँ भेजता है? फेफड़ा में। जब यहाँ भेजेगा तो धीरे से, तेजी से नहीं, धीरे से पंप करता है। जब धीरे से पंप करता है तो फेफड़ा में जाता है। फिर फेफड़ा में जब चला जाता है, फेफड़ा में आने के बाद क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड हट के यहाँ पे ऑक्सीजन जुट जाता है, अर्थात शुद्धिकरण हो जाता है। फिर शुद्धिकरण होने के बाद कहाँ चला जाता है? हृदय में जाता है। जब हृदय में बाबू जाता है तो हृदय के पास आ गया शुद्ध ब्लड आया। किसके पास? हार्ट के पास शुद्ध ब्लड। जब हार्ट के पास शुद्ध ब्लड आता है तो हार्ट सीधे पंप करता है, मतलब तेजी से। कैसे करता है? तेजी से। जब तेजी से पंप करेगा तो पूरे शरीर में इसका संचरण और प्रवाह हो जाएगा। किसका? ब्लड का। किसका बाबू? ब्लड का। ठीक है, तो अब याद रखो, हमने समझ लिया इस प्रकार से हमारा हार्ट काम करता है। कैसे कैसे? बताओ फिर से। पहले शरीर से हार्ट में आएगा तो इसमें अशुद्ध होगा, तो इसका अशुद्धि को शुद्ध करने के लिए कहाँ भेजेगा? हार्ट सीधे फेफड़ा के पास। जब फेफड़ा क्या करे? अशुद्धि को हटा के उसमें ऑक्सीजन मिला के शुद्धिकरण करेगा। फिर फेफड़ा शुद्धिकरण करने के बाद कहाँ भेजेगा? शुद्धिकरण करने के बाद पुनः बाबू कहाँ जाएगा? हार्ट में। फिर हार्ट के पास शुद्ध ब्लड आएगा। फिर हार्ट पंप करेगा, पुनः पूरे शरीर में इसका क्या हो जाएगा? संचरण हो जाएगा। यही प्रक्रिया आपको समझना है और यही पेपर में लिखना भी है। ठीक है, यहाँ तक समझ आइए। आप समझो हार्ट में, अब समझो मनुष्य हो गए, सरीसृप हो गए, ठीक है, और मछली। मनुष्य स्तनधारी है। देखो स्तनधारियों का जो हार्ट मतलब हृदय होता है, उनके हृदय में कुल कितने कोष्ठक होते हैं? 4 चेंबर होते हैं। कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर। स्तनधारियों में कितना होता है? 4 चेंबर। और सरीसृप में कितना होता है बाबू? 3 चेंबर। कितना होता है? 3 चेंबर। सरीसृप में रेप्टाइल, जैसे रेंगने वाले जीव, ठीक है, जो रेंगते हैं, जो उड़ते चलते नहीं है ना, जो रेंगते हैं ऐसे सर्प यार, कछुआ यार, ठीक है, तो इनका मतलब इनका फेफड़ा 3 चेंबर का होता है। और मछली याद रखना, मछली में कितना होता है? मछली में मात्र 2 चेंबर होता है। कितना होता है? 2 चेंबर। देखो मछली में कितना होता है? 2 चेंबर होता है। मछली में कितना होता है? 2 चेंबर होता है। सरीसृप में कितना होता है? 3 चेंबर होता है। और स्तनधारियों में कितना होता है? स्तनधारियों में 4 चेंबर होता है। कितना? 4 चेंबर। अच्छे बताओ बाबू, इधर वाले भाग को हम क्या कहेंगे? दायां कहेंगे। इधर वाले भाग को बायां कहेंगे। इधर दायां, इधर बायां, दायां बायां। ठीक, समझ आएगी ना? बस इतना समझ आएगा, मैंने सब कुछ आ गया। ध्यान दो, अब दायां बायां तो आपको आ गया, इधर से मिटा देते हैं ना। चलो ध्यान दो, दायां बायां समझ आएगी ना? बहुत सही। नंबर 1 ललन टापा। ध्यान दो, हम बनाते हैं एक काल्पनिक हल। गोला बाबू देखो यार, आप इसको भी सुने होंगे, इसके भी बारे में देखो, नहीं बना क्या मेरा? सही, चलो बना देते हैं, पहले इसी को बना देते हैं। देखो इस प्रकार से बाबू बदनाम है, एक यहाँ तीर लगेगा, इधर से ब्लड निकलेगा, यहाँ से प्रेमी घायल हो जाएगा। यार ये सब छलावा है, छलावा है, इसको नहीं पढ़ना है भाई। कॉन्सेप्ट पढ़ो, साइंस वाला हर्ट पढ़ो, इसे बदनाम किया गया है, ठीक है, छलावा है, इसे मत जाना। अब ध्यान दो, हम काल्पनिक हर्ट बनाते हैं, ठीक, इसको 2 भागों में बांटते हैं। तो इधर वाले भाग को क्या कहेंगे बाबू? दायां, और इधर वाले भाग को बाबू क्या कहेंगे? बायां। इतना समझ आइए, दायां बायां किसे कहते हैं? ओके डन। अब ध्यान दो, इसको बीच भाग दो, मानव को पढ़ रहे हैं, मानव पढ़ रहे हैं तो इसे 2 भागों में बांट दो। तो अब देखो, इसे ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? अलिंद। क्या कहेंगे? अलिंद। ऊपर वाले भाग को अलिंद और नीचे वाले भाग को निलय। क्या कहा जाएगा? निलय। अब पढ़ो, इस कोष्ठक को दायां अलिंद और इधर वाले कोष्ठक को दायां निलय। दायां अलिंद, दायां निलय। इधर पढ़ो, बायां अलिंद, बायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय, दायां अलिंद, दायां निलय। यार 4 चेंबर है, कितना सरल है बताओ, तुरंत याद होगा। दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय। ठीक, आगे चलो, ध्यान दो। अब हम यही चीज अप्लाई करते हैं हृदय का, जिसमें ब्लड का संचरण हो रहा है, उसको ध्यान दो। जो ब्लू कलर है, यह अशुद्ध रक्त है। क्या है? अशुद्ध रक्त, मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है। और जो रेड वाला है, क्या है? शुद्ध है। रेड वाला क्या है? शुद्ध रक्त है। ठीक है, अब ध्यान दो, सबसे पहले ब्लड कहाँ आएगा? सबसे पहले शरीर से। कहाँ से? शरीर से।
शरीर से कहाँ आएगा, दायां अलिंद में, दायां अलिंद। फिर दायां अलिंद से कहाँ जाएगा, दायां निलय। कहाँ से, सबसे पहले शरीर से दायां अलिंद, दायां अलिंद से दायां निलय। फिर दायां निलय से तुरंत कहाँ चला जाएगा, फेफड़ा। कहाँ चला जाएगा, फेफड़ा, फेफड़ा। फिर फेफड़ा से कहाँ आ जाएगा, बायां अलिंद। फिर बायां अलिंद से बायां निलय। फिर बायां निलय से पूरे पूरे संपूर्ण शरीर में कहाँ चला जाएगा, संपूर्ण शरीर में। तो यार कुछ ऐसा है, सबसे पहले शरीर से कहाँ, दायां अलिंद, दायां अलिंद से दायां निलय, दायां निलय सीधे फेफड़ा। फेफड़ा में क्यों, शुद्धिकरण करने के लिए। फिर यहाँ शुद्धिकरण होगा, ऑक्सीजन मिक्स होगा। फिर फेफड़ा से आया, फिर बायां अलिंद, फिर बायां अलिंद से बायां निलय, फिर बायां निलय से संपूर्ण शरीर में रक्त का प्रवाह हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाओ। देखो दायां अलिंद में रक्त आया, ठीक है, दायां अलिंद में रक्त आया। फिर यहाँ पे क्या होगा, ट्राइकॉस्पिड नामक वाल्व पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ट्राइकॉस्पिड नामक वाल्व पाया जाता है, जो ब्लड को क्या मतलब क्या नीचे आने देता है। तो दायां अलिंद से कहा गया ब्लड, दायां निलय, ये वाला भाग को दायां निलय, इधर वाले भाग को दायां अलिंद। दायां अलिंद से कहा गया बाबू, दायां निलय। फिर दायां निलय देखो देखो देखो, फिर यहाँ से सीधे ब्लड कहाँ गया, फेफड़ा। कहाँ चला गया, फेफड़ा, फेफड़ा में गया। कहाँ गया, फेफड़ा। अब फेफड़ा में क्यों गया, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है ब्लड में, तो इसका शुद्धिकरण भी करना है। फिर फेफड़ा में इसका शुद्धिकरण होगा। शुद्धिकरण होने के बाद फिर कहाँ आ जाएगा, फिर पुनः हार्ट में आएगा। जब हार्ट में आएगा तो कहाँ आएगा, सबसे पहले बायां अलिंद, बायां अलिंद, ऊपर वाले भाग को बायां अलिंद। फिर बायां अलिंद से आएगा तो यहाँ देखो, यहाँ ट्राइकॉस्पिड नामक वाल्व पाया जाता है, यहाँ बाइकॉस्पिड नामक वाल्व पाया जाता है। इसे बाइकॉस्पिड नामक वाल्व कहते हैं, इस वाल्व को बाइकॉस्पिड नामक वाल्व से होते हुए कहाँ चलाएगा, बायां निलय में, बायां निलय में, बायां निलय में। फिर बायां निलय हार्ट को तेजी से पंप करेगा, तेजी से। जब तेजी से पंप करेगा तो पूरे संपूर्ण शरीर में प्रवाहित हो जाएगा। तो बताओ, सबसे पहले शरीर से बायां अलिंद, शरीर से दायां अलिंद, फिर दायां अलिंद से दायां निलय, दायां निलय से फेफड़ा, फेफड़े से बायां अलिंद, बायां अलिंद से बायां निलय, बायां निलय से पुनः संपूर्ण शरीर में ब्लड का प्रवाह हो जाएगा। अब याद रखना, यह संरचना देखो, इस संरचना को देखो बाबू, इस संरचना को देखो। यह संरचना कुछ इस प्रकार का है कि अगर एक बार इसमें ब्लड आएगा तो क्या दायां अलिंद में कोई ब्लड रुक सकता है, नहीं भाई। यहाँ पे देखो छेद है यार, यहाँ पे देखो, यहाँ पे छेद है, मतलब कि ये जो ट्राइकॉस्पिड नामक वाल्व पाया जाता है, यह ब्लड को रोक नहीं पाता है, तो सीधे कहाँ गिर जाएगा, दायां निलय में। जब दायां निलय में गिरेगा, दायां निलय पंप करेगा हल्का सा धीरे से, जब धीरे से पंप करेगा कहाँ चला जाएगा, फेफड़ा में। फेफड़ा में होते हुए फिर कहाँ चलेगा, बायां अलिंद, बायां अलिंद से फिर वही प्रोसेस देखो, यहाँ बाइकॉस्पिड नामक वाल्व पाए गए तो यह भी नहीं रोक पाएगा, सीधे कहाँ जाएगा, बायां निलय, बायां निलय में पाया जाएगा। फिर बायां निलय में आने के बाद फिर पुनः पंप करेगा, पूरे शरीर में ब्लड का प्रवाह हो जाएगा। अब ध्यान दो, अगर बाबू इस संरचना देखो, प्रकृति कितना अच्छा ज्ञानी व्यक्ति था हम लोग का, जब हार्ट बना रहा था, सोचो किस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ा था, कि मतलब कि इसको इस प्रकार से वाल्व को बनाया कि जब ब्लड नीचे से पंप किया जा रहा है ऊपर जाना चाहिए, पुनः वापस मतलब कि दायां अलिंद में ना जाए। इसलिए इस वाल्व को इस प्रकार से बनाया कि जब इधर से पंप किया जाए तो इधर से ब्लड जाए, अगर यहाँ पे टकराए तो यह वाल्व अपने आप स्वतः बंद हो जाए, वाल्व अपने आप स्वतः बंद हो जाए। जब स्वतः बंद हो जाए तो इधर ना जाके सीधे चला जाता है। अब ध्यान दो, अगर मान लो ब्लड ऊपर चला गया और कोई व्यक्ति दुर्बल और कमजोर है, अब पता चला उसके अंदर प्रेशर ही नहीं बना कि मतलब कि पंप करने के लिए हार्ट का, अब थोड़ा सा बना गया, फिर वापस आने लगा। जो वापस आएगा तो क्या होगा, देखो देखो, वापस आएगा तो यहाँ ये वाल्व जो है, वाल्व पुनः बंद हो जाएगा। बंद हो जाने के कारण क्या, ब्लड नीचे नहीं आ पाएगा, आगे ही जाना पड़ेगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ भी देखो, जब यहाँ मतलब कि ब्लड आएगा बायां अलिंद में, जब बायां अलिंद में ब्लड आएगा तो बाबू देखो यहाँ पाएगा, तो यहाँ भी देखो बाइकॉस्पिड नामक वाल्व पाया जाता है। बाइकॉस्पिड नामक वाल्व क्या करेगा, तुरंत ब्लड को नीचे लाएगा, कहाँ दे, बायां निलय में। और बायां निलय से पुनः पंप करेगा तो बताओ ये वाला वाल्व पुनः बंद हो जाएगा। जब बंद हो जाएगा तो मतलब कि बायां अलिंद में ना जाके बायां निलय में चला जाएगा। बायां निलय से होते हुए पूरे संपूर्ण शरीर में ब्लड का प्रवाह हो जाएगा। तो समझ आएगा नहीं, ब्लड का मानव में संचरण किस प्रकार से होता है। अब कुछ और बातें हैं जो शेष बातें बता देते हैं। अगर आप कभी हार्ट बीट मतलब कि आप कभी डॉक्टर के पास गए हैं, एक आधा लगाते हैं, ठीक है, कान में, फिर यहाँ रखते हैं धक 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 धक, भाई क्या नापते हैं बताओ, उस यंत्र का नाम क्या है। तो डॉक्टर आपका देखते हैं कि आपका हार्ट बीट क्या है, सही चल रहा है कि नहीं। तो देखते हैं जो ध्वनि आता है उस ध्वनि को क्या कहते हैं, जो धक धक करते हैं उसे लप डप की ध्वनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लप डप की ध्वनि कहा जाता है। और उस यंत्र को क्या कहते हैं बताओ, उस यंत्र को क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप। क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप। और एक और देखो, जब आप कभी हॉस्पिटल में जाते हैं, पता चला डॉक्टर बीपी बढ़ गया, बीपी लो हो गया, बीपी बढ़ गया। भाई बीपी बढ़ गया, लो हो गया, बहुत सुने होंगे, लेकिन कैसे हुआ किसी व्यक्ति का मालूम है, बीपी नापा जाता है ना। तो बीपी मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं बताओ, स्फाइग्मोमैनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं,
मैनोमीटर कहा जाता है। स्फाइनो मैनोमीटर क्या होता है, एक मतलब कि बेल्ट होता है, ठीक है, बेल्ट में एक पाइप लगा हुआ होता है और उस कांच के कुछ इस प्रकार से रखा होगा, इसमें पारा लगा होगा, इसमें 80 से 120 के बीच हमारा मतलब ब्लड प्रेशर रहना चाहिए किसी भी स्वस्थ मानव के लिए, ठीक है, तो यह होना चाहिए। तो यह क्या होता है, किसी भी स्वस्थ मानव का ब्लड हो। तो अब क्या होता है कि मतलब कि, और ध्यान दो, हार्ट मतलब पंप कौन सा भाग करता है, अलिंद करता है कि निलय, तो याद रखिए निलय पंप करता है। कौन करता है, निलय। तो इसलिए निलय की जो मांसपेशियां होंगी, जो निलय की मांसपेशियां होंगी क्या होंगी बाबू, मोटी होंगी। क्या होंगी, मोटी। किसके अपेक्षा, अलिंद की, क्योंकि अलिंद तो पंप नहीं करता, पंप कौन करता है, निलय। जब निलय पंप करता है इसलिए इसकी मांसपेशियां क्या होगी, मोटी होगी। क्या होगी, मोटी होंगी। अब हृदय सबसे पहले ट्रांसप्लांट मतलब कि एक व्यक्ति का हार्ट निकाल के दूसरे व्यक्ति में ट्रांसप्लांट करना अगर खराब हो जाए, किसने किया था, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। किसने किया था, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। अब अगर आप में अगर हृदय में संबंधित कोई बीमारी हो गया, इसमें कोई ऑपरेशन या कोई सर्जरी हो रहा है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे बाईपास सर्जरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बाईपास सर्जरी कहा जाता है। तो ध्यान देना, हार्ट के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया।